बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द बीनर सलीम शो। वो आपने सुना होगा ना, क्या गाना था ना, तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम। तो इस गाने को अगर हम थोड़ा सा चेंज कर लेना तो वो कुछ सियासतदानों की सूरत हाल होगी। तेरी ख्वाहिश मेरी ख्वाहिश एक जैसी सनम, ये किन की ख्वाहिशात एक जैसी हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इसके अलावा मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो कौन सा राज लेकर के कब्र में जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब की अलविदाई मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं। जो इंतखाबात हैं वो अगले साल होंगे और इसके अलावा ढेर सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि आप जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान का अगला 6 महीने का जो मंजरनामा है वो क्या होने वाला है, वो मैं आपके सामने रखने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम आगाज़ कर लेते हैं कि इमरान खान साहब और शहबाज शरीफ, जी हाँ आपने बिल्कुल ठीक सुना, इन दोनों का नाम मैं इकट्ठे ले रही हूँ, एक साथ ले रही हूँ। इसलिए एक साथ ले रही हूँ क्योंकि दोनों की ख्वाहिशात एक जैसी हैं। इमरान खान भी नवाज शरीफ बनना चाहते हैं, शहबाज शरीफ भी नवाज शरीफ बनना चाहते हैं। इमरान खान भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट बनना चाहते हैं, शहबाज शरीफ भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट बनना चाहते हैं। इमरान खान भी हुकूमत में आना चाहते हैं और इस्टेब्लिशमेंट के साथ यस करना चाहते हैं। शहबाज शरीफ साहब भी दोबारा वजीर आजम बनना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनका ताल्लुक, उनका नाता इस्टेब्लिशमेंट के साथ खराब भी ना हो। दोनों एक जैसी ख्वाहिशात रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद दोनों ये ख्वाहिश भी रखते हैं कि वो हुक्मरान भी हों और उनको इस्टेब्लिशमेंट के बंदे होने का ताना भी ना मिले। आपको बुरा लग रहा है तो मैं क्या करूं, लेकिन ये सच है, ये सच है। नून लीग वालों, इस सच को जितनी अच्छे तरीके से आप घोल के पी लेंगे ना, उतना ही अच्छा ये आपके लिए होने वाला है। हुआ क्या हुआ, ये कि जी जो शहबाज शरीफ साहब है वो आपको पता है आए रोज़ फीते काटते रहते हैं। पता नहीं कोई इस्लामाबाद में तकरीब थी कल, और कल जो इस्लामाबाद के अंदर तकरीब हुई उसके अंदर कोई सवाल जवाब भी नहीं हुए, क्योंकि ज़ाहिर बात है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना वो किसी को इंटरव्यू था। वैसे भी वो हम जैसे लोगों को इंटरव्यू थोड़ी ना देते हैं, वो अपने पसंद के लोगों को इंटरव्यू देते हैं, और जिसको भी देते हैं इंटरव्यू, खैर एनीवेज वो सवाल हो जवाब हो समझ में आता है। ना कोई सवाल ना कोई जवाब। उधर तकरीब के अंदर गए तो वहाँ पर खुद ही बोलना शुरू कर दिया और बोले, और पहले तो आर्मी चीफ की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की, जनरल आसिम मुनीर साहब की। भाई इतनी तारीफ़ें की, इतनी तारीफ़ें की। मुझे पता है आसिम मुनीर साहब बड़े रीज़नेबल आदमी हैं, बड़े अच्छे आर्मी चीफ हैं। अभी तक उन्होंने बाजवा साहब का जो रंग है वो अपने ऊपर नहीं डाला है, बड़ी अच्छी बात है, और ना ही डालें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इशू ये है कि जब इतनी ज़्यादा तारीफ़ें कर ली तो शहबाज शरीफ साहब को लगा हो ये तो मामला गड़बड़ हो गया। मेरे बारे में तो पहले ये बातें होती हैं कि मैं इस्टेब्लिशमेंट का बंदा हूँ। तो उसके बाद कहना शुरू हो गए कि मैंने कोई 38 साल सियासत की और इन 38 सालों में मैं बहुत से सिपा सलारों से मिला हूँ, लेकिन मैं उन सिपा सलारों से अपने लिए थोड़ी ना मिला, अपने मुफाद के लिए नहीं मिला, मैं मुल्क के मुफाद के लिए मिला। इमरान खान भी तो यही कहते हैं कि मेरी बाजवा के साथ बातचीत, मेरी फैज़ के साथ बातचीत मेरे लिए अपने लिए थोड़ी थी, वो तो मुल्क के लिए थी, कौम के लिए थी, क्योंकि कौम को हम लोगों ने चोरों से, डाकुओं से निजात दिलानी थी। सेम ना। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि भाई मुझे ताना मिलता है कि मैं इस्टेब्लिशमेंट का बंदा हूँ। अब इमरान खान साहब को भी बुरा लगता है जब उनको कहते हैं कि आप इस्टेब्लिशमेंट की बैसाखी इस्तेमाल करके हुकूमत में आए थे, क्योंकि क्या होता है कि परसेप्शन जो है ना वो रियलिटी से ज़्यादा मजबूत होता है। परसेप्शन इज स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी। इमरान खान के बारे में तो साबित हो गया ना, आरटीएस बिठाकर उनको हुकूमत में लाए गए और फौजियों ने आरटीएस बिठाया था, इस्टेब्लिशमेंट का इसमें रोल था। शहबाज शरीफ साहब को जो इस्टेब्लिशमेंट का बंदा होने का ताना मिलता है, बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल सही फरमाया शहबाज शरीफ साहब ने, उनको अब उस ताने की तकलीफ हो रही है। और वो इसलिए तकलीफ हो रही है क्योंकि वो जा रहे हैं घर, और घर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि निगरान हुकूमत ने आना है, और इसलिए उनको इस दाने की तकलीफ हो रही है क्योंकि इलेक्शन के जरिए अगर आना है तो वो एक क्लियर इमेज चाहते हैं, क्योंकि अवाम के अंदर तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट वोट ज़्यादा बिकता है। तो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि भाई मैं इस्टेब्लिशमेंट का बंदा होने का मुझे ताना मिलता है। कैसे पूछ रहे थे, सरापा सवाल थे, कथारसिस कर रहे थे, क्योंकि वो कहते हैं शहबाज शरीफ साहब कि मैं तो नवाज शरीफ जैसा हूँ। नवाज शरीफ को जेल हुई, मुझे भी जेल हुई। नवाज शरीफ को जिला वतनी का सामना करना पड़ा, मुझे भी जिला वतनी का सामना करना पड़ा। इसके अलावा नवाज शरीफ के खिलाफ जो है वो सियासी इंतकाम लिया गया, मेरे खिलाफ भी सियासी इंतकाम लिया गया। तो मैं इस्टेब्लिशमेंट का बंदा कैसे और नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट का बंदा कैसे नहीं? तो भाई इसलिए नहीं क्योंकि नवाज शरीफ ने इतनी लंबी लंबी आकर के किसी भी सिपा सलार की तारीफें नहीं की। जब नवाज शरीफ साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ चलना होता है ना, वो खामोश हो जाते हैं,
वो फीते काटते हुए बढ़ चढ़कर आ करके पूरा क्रेडिट सिपा सलारों को नहीं देते। और जब नवाज शरीफ साहब ने एंटी स्टैब्लिशमेंट होना होता है तो तब वो नाम लेते हैं, बाजवा साहब आपका गंदा आके उठाइए, याद है ना आपको। लेकिन शहबाज शरीफ साहब का मोड एक ही रहता है। इसी तरह इमरान खान साहब है। इमरान खान साहब ने जब एस्टैब्लिशमेंट से यस करनी थी तो बाजवा साहब से ज्यादा उनको जमहूरी आर्मी चीफ कोई नहीं मिला। डीजीआई से ज्यादा उनको इंटेलिजेंट बंदा, जनरल फैज से ज्यादा उनको इंटेलिजेंट बंदा ही कोई नहीं मिला, क्योंकि वो कहते थे कि जी डीजीआई जो जनरल फैज है वो मेरी आंखें और कान है, उसका काम मेरी सिक्योरिटी का है, करता है टेप, उसको करने दो। शहबाज शरीफ को अगर आप देखें कि वो कहते हैं कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ताना क्यों मिलता है एस्टैब्लिशमेंट के होने का, तो शहबाज शरीफ साहब को अगर आप देखें बगैर किसी सवाल के, बगैर किसी जवाब के आर्मी चीफ जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। तो यही होता है, आर्मी चीफ जिंदाबाद ही लगाना होता है। हालांकि जनरल आसिम मुनीर साहब की ऐसी अभी कोई ख्वाहिश नहीं है कि वो मीडिया में आकर के उनके बारे में बात हो। अब प्राइम मिनिस्टर साहब हर तकरीर में उनके बारे में जिक्र करते हैं कि मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने आर्मी चीफ का, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने सिपह सलार का, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनरल आसिम मुनीर का, जिन्होंने ये कर दिया, जिन्होंने वो कर दिया। एहसान थोड़ी ना किया, उनका काम है अगर कर दिया। आपने तो उनसे वो काम भी करा लिए जो उनके काम नहीं थे। अब वो कौन से काम है कभी और बात कर लेंगे भाई। ये कानून साजियाँ जहाँ कहाँ से हो रही है, मुझे क्या पता कहाँ से हो रही हैं। ये शहबाज शरीफ साहब की थोड़े कारनामे हैं या ये पीपल्स पार्टी के थोड़े कारनामे, मुझे क्या पता कहाँ से हो रही हैं। ये हुकूमत कानून साजियाँ करने के लिए आई है कि कुछ अवाम को रिलीफ देने के लिए भी आई है, ये बातें हम किसी और दिन के लिए रख लेंगे। तो अभी मसला ये है कि दोनों सेम सेम है, तो फिर दोनों की लड़ाई क्यों हो रही है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ज़्यादा आर्मी की गोद में किसने बैठना है या ज़्यादा तारीफें आर्मी की किसने करनी है। मज़े की बात यह है कि दोनों आर्मी से बिगाड़ना भी नहीं चाहते, दोनों आर्मी को मस्का भी लगाना चाहते हैं और अननेसेसरी दोनों फिर आके अपनी सफाइयाँ भी देते हैं, शहबाज शरीफ भी, इमरान खान भी, और दोनों जो है वो नवाज शरीफ बनना भी चाहते हैं। तो भाई ऐसे तो नहीं नवाज शरीफ बना जाता। नवाज शरीफ बनने के लिए तो बहुत तप्पड़ दिखाना पड़ता है, हिम्मत करनी पड़ती है। ये हिम्मत ही तो है, ये तप्पड़ ही तो है। हुकूमत नून लीग की, नवाज शरीफ साहब बाहर बैठे हैं। हुकूमत चाचू की हो और मरीम नवाज साहिबा खुल के सियासत ना कर सकें, बताएं ना फिर आप मुझे। ये कोई असूली मौकफ तो नहीं हुआ। ये तो मैं फैसला आप पर छोड़ती हूँ, मैं तो सिर्फ आपके सामने फैक्ट रख रही हूँ। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब बेचारे जो है वो कह रहे थे मुझे ताना मिलता है, मैं एस्टैब्लिशमेंट का बंदा नहीं हूँ। सारी कानून साजी आप कर रहे हैं, आर्मी एक्ट के हवाले से चीज़ें आप कर रहे हैं, आराम से ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो कर देते हैं। फिर हर जगह जाके ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि मुझे नवाज शरीफ ने बोला था कि जी जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का वोट आपने देना है, लेकिन देखें जी हम तो इस्टेब्लिशमेंट के बंदे नहीं हैं। आप लोग खुश कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट को। जब आप लोग खुश करेंगे इस्टेब्लिशमेंट को, अननेसेसरी उनके बारे में बात करेंगे तो आपको ताना तो मिलेगा, आपको वो ताना अपने ऊपर लेना चाहिए, राइट। दूसरी चीज़ ये है कि आप आजकल इतने इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, साफ़ी साहब से कह देते आपसे सवाल पूछ लेते, आसमा से कह देते, आसमा शराजी साहिबा से कह देते आपसे सवाल पूछ लेते कि मुझसे पूछ लो यार ज़रा आर्मी चीफ के बारे में। जलसे में खड़े होकर के, या नॉट इवन जलसा बल्कि बेसिकली एक तकरीब में खड़े होकर के आप खुद से क्यों कह रहे हैं कि मुझे इस्टेब्लिशमेंट का बंदा होने का ताना मिलता है, लेकिन मैं तो इस्टेब्लिशमेंट का बंदा नहीं, मैं तो नवाज शरीफ हूँ। फ़र्क है, आप नवाज शरीफ नहीं हैं, आप शहबाज शरीफ हैं। आपको पाकिस्तान ने इज़्ज़त दी, आपको पाकिस्तान की आवाम ने इज़्ज़त दी, आपको 3 दफ़ा एक बड़े सूबे का चीफ मिनिस्टर बनाया और आपको अल्लाह के फजलो करम से एक बार मुल्क का वज़ीर आज़म भी बनाया। तो आप तौबा इस्तग़फ़ार ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों करते हैं? मैं कब्र में राज लेके जाऊँगा। इमरान खान भी कहते हैं कि जब मैं मर जाऊँगा, जब मुझे कोई मार देगा तो तब मैं बताऊँगा कि मेरे साथ क्या हुआ। अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला उनको भी ज़िंदगी दे, अपनी ज़िंदगी में बताए ना। आप भी कब्र में लेके जाके क्या करेंगे? कब्र में तो एक वो रूहानी हिसाब होना, आप अपना वो हिसाब किताब देना, वहाँ जाके भी आपने यही सियासी राज और यही फ़ौजियों के राज लेके जाने। वो हमें दे देना, हमारे हवाले कर दें, वो राज हमें दे दें, हम भी लॉगिन करते हैं उसके ऊपर, हमें दे दें, हम टेलीविज़न प्रोग्राम्स करते हैं। इमरान खान साहब हमें दे दें वो राज। इमरान खान साहब तो वैसे ज़िंदगी में भी रियासत मदीना बनाना चाहते हैं। जब ऊपर अल्लाह के पास चले जाएंगे तो तब वहाँ पे भी जाके रियासत मदीना के बारे में बात करें। ये जो राजो न्याज की बातें हमें दे दें, जो किताब लिखनी है, जो वीडियो पैगाम दिया है, किसी ने राज कब्र में लेके जाने, कौन से राज हैं जो आपने कब्र में लेके जाने, हमें बताएं, हम जानना चाहते हैं। अब देखें ना, इमरान खान साहब को फिक्स करने के लिए, क्योंकि वैसे तो आप उनको पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बिल जो है उसकी तैयारी की। अच्छा, मैं पहले एक बात बता दूं, वो बिल अभी तक वो बिल जो है वो अभी तक बिल मंजूर नहीं हुआ, अभी पास नहीं हुआ, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। लेकिन इसके बारे में बात हुई कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल जो है वो
बहुत मजम्मत हुई इसके ऊपर, पाकिस्तान बार काउंसिल की मजम्मत हुई, इसके अलावा जितने भी सेनेटर्स थे वो सब भड़क उठे कि गलत है। उसमें जो तरमीम की गई, जो एक तरमीम जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो तरमीम ये है कि बग़ैर वारंट एजेंसियों को छापे की इजाज़त क्यों दे रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि बग़ैर किसी वारंट के जो एजेंसीज़ हैं वो किसी के घर में भी जाकर, जिनके ऊपर उनको शक होगा बड़ा, वो छापे मार सकते। इसके ऊपर सबकी चीखें निकली। अभी तक ये इम्प्लीमेंट या पास नहीं हुआ है, लेकिन ये हो रहा है। और जाहिर सी बात है, अगर ये तमाम तर कानून साजियाँ जो धराधर हो रही हैं, ये अगर हुकूमत अपनी मर्जी से, अपनी अकल समझ से नहीं कर रही है, ये हुकूमत के ही गले पड़ेगी आने वाले दिनों में। अपनी तरफ से बड़े खुश हो रहे हैं कि आज हमारी यस है, आज हम सिपा सलार को 21 तोपों की सलामी पेश करते हैं, क्योंकि वो इमरान खान साहब की ऐसी तैसी फेर दें और इमरान खान साहब का पत्ता साफ हो जाए, तो कल को पीटीआई की जगह नून लीग भी होगी। ये वक्त बदलते देर नहीं लगती। और हमने देखा, ये तो इनसे बेहतर कौन जान सकता है, नून लीग से बेहतर कौन जान सकता है कि वक्त बदलते टाइम नहीं लगता, और ये इमरान खान साहब से बेहतर कौन जान सकता है कि वक्त बदलते टाइम नहीं लगता, राइट। अब इसको लेकर के बहुत तू मैं हो रही है कि भाई हुकूमत आखिर ये क्यों इख्तियारात देना चाहती है एजेंसीज को इतने लामहदूद के जी बगैर वारंट के किसी के भी घर में घुस जाए और ये बातें करें। तो अभी के लिए इसके पीछे ये इंटेंशन और नीयत है कि जितने भी पीटीआई वाले रह गए हैं, जितने भी रह गए गिनती के 10 12 15 20 50 24 जितने भी रह गए, उन सब के घर पे छापे मारे जाएं और एजेंसीज उनके ऊपर करें और ज़रा वो पक्का वाला हाथ डालती हैं। अब जब ऐसी चीज़ें होंगी तो ताना भी ना मिले आपको। जब ऐसा तासुर जाएगा कि ये सारी चीज़ें जो हैं सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट की खुशनुदी के लिए की जा रही हैं, तो आपको ताना भी ना दे और उसके ऊपर भी आप नाराज़ हो जाते हैं और फिर आप प्रेशर लेना शुरू कर देते हैं। तो देखिए, अपनी हरकत तो सकनात भी बंदे को देखनी होती हैं। अब जैसे कि हमें तो पहले से पता था कि अलविदाई मुलाकातें होनी है, ये आखिरी उनका हफ्ता चल रहा है और शहबाज शरीफ साहब की अलविदाई मुलाकातें शुरू हो गई। पहली जो अलविदाई मुलाकात उन्होंने की है वो सर्विसेज चीफ से की है, उनसे उन्होंने अलविदाई मुलाकात की है। हालांकि उनको अलविदाई मुलाकातों का सिलसिला सबसे पहले अपने लोगों के साथ, वो अपने लोग जिनको अवाम ने मुंतखब किया है, वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे जो कि पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, उनसे करना चाहिए। लेकिन उनसे भी उन्होंने की, लेकिन पहली मुलाकात उनसे नहीं की अलविदाई। फेयरवेल का उनका सिलसिला जारी है। पहली मुलाकात उन्होंने सर्विसेज चीफ से की, उसके बाद जी उन्होंने कौमी असम्बली के अरकान को खाना दिया। 8 अगस्त को फाइनल फ़ोटो सेशन होगा, 9 अगस्त को असम्बली टेंट फिश होगी यानी ख़त्म। उसके बाद निगरां सेटअप आएगा। निगरां सेटअप, वो निगरां सेटअप जिसका आज भी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ अभी तक कोई नाम फाइनल नहीं हुआ। एक्चुअली नाम फाइनल है, वो संभाल के रखा है, वो जैसे फैसले होते हैं ना महफूज है, उसी तरह वो नाम भी महफूज है, बड़ी महफूज जगह पे वो पड़ा हुआ है। वो आपको पता चल जाएगा एक दिन पहले, बिल्कुल बाकायदा तौर पर इसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। इस बारे में आपको पता है, हम मुतअद्दिद बार बात कर चुके हैं, इस फॉरम पे भी पिछले व्लॉग्स भी पड़े हुए हैं, आप वो निकाल के देख सकते हैं। तो फिर निगरान सेटअप आ जाएगा। निगरान सेटअप जो है वो 90 दिन रहेगा और 90 दिन के बाद भी निगरान सेटअप रहेगा। खबर क्या है, 90 दिन के बाद भी निगरान सेटअप रहेगा, क्योंकि इंतखाबात होंगे अगले साल, मार्च में इलेक्शंस होंगे। अब आप कहेंगे जी मार्च में इलेक्शंस होने की वजह क्या है? मार्च में इलेक्शंस होने की वजह है नई मरदमशुमारी के नताइज फाइनल करने का टास्क। जी हाँ, जो नई मरदमशुमारी हुई है उसके हवाले से मुश्तरका मुफादात काउंसिल जो है उनका इजलास है, एंड डेफिनेटली उसके अंदर जो तमाम सूबे हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे रिजर्वेशंस पूछी जाएंगी कि भाई जो नई हल्का बंदियाँ हैं वो करनी है, और अगर नई हल्का बंद, क्योंकि मरदमशुमारी तो डिजिटल नहीं हो गई, अब उसकी हल्का बंदियाँ करने के लिए इलेक्शन कमीशन को 3 से 4 महीने का टाइम चाहिए। अब अगर फॉर एग्जांपल आज ये चीज़ फाइनल होती है कि नए इंतखाबात से जो नए इंतखाबात है वो नई हल्का बंदियों पर होने हैं, तो उसके बाद 3 से 4 महीने इलेक्शन कमीशन को चाहिए उस डिजिटल मरदमशुमारी के ऊपर हल्का बंदियाँ करने के लिए। टेक्निकल चीज़ है लेकिन बड़ी सिंपल सी चीज़ है, आई एम श्योर आपको समझ आ जाएगी। और अगर आप वहाँ से 3 से 4 महीने का टाइम लगाएं तो इसका मतलब है कि निगरां सेटअप 7 से 8 महीने रहेगा, जिसका मतलब है कि जो इंतखाबात हैं वो 2024 में होंगे। ये एक बहाना है, ये इसलिए बहाना है क्योंकि पाकिस्तान उस मुल्क की लिस्ट में आता है जिस मुल्क में चाहे इकोनॉमी हो, चाहे मरदमशुमारी हो, वो ऑन पेपर रिकॉर्ड नहीं की जाती।
तुक्के से चलती है, अदादोशुमार तुक्के से चलते हैं। कितनी आबादी है पाकिस्तान की? 22-23 करोड़ होगी। ये नहीं पता कि 22 करोड़ है, 23 करोड़ है, 24 करोड़ है, मुझे नहीं पता हमारी ऑफिशियल आबादी कितनी है, लाइक यू नो। सो द पॉइंट इज कि तुक्के से चलती है। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर हर इलेक्शन जो है वो अपडेटेड मर्दमशुमारी के हिसाब से हुआ है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिसको वजह बना करके इंतखाबात को, निगरान सेटअप को आगे खींचा जाएगा, इंतखाबात को आगे लेके जाया जाएगा, ताकि जब तक IMF का जो प्रोग्राम है, स्टैंड बाय प्रोग्राम, वो रहता है, तब तक ना इलेक्शन हो, ना ऑपोजिशन हो, ना मारा मारी हो, कुछ ना हो। बस सिर्फ एक ही चीज़ हो कि जी इमरान खान को कैसे ग्रिल करना है और मुल्क के अंदर जो डॉलर पैसे वैसे आ रहे हैं उनको कैसे लेकर के आना है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज जाए भाड़ में, उनका वोट बैंक जाए भाड़ में, जो सीधी सी बात है। हम महफूज हैं, और जो लोग महफूज हैं वो पहले भी महफूज थे और वो अब भी महफूज हैं, और मजीद आने वाले दिनों को अपने महफूज करने के लिए वो कानून साजियाँ हो रही हैं, पीरियड। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब से अगली वीडियो में मिलते हैं।